हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। मैं हूं मुकेश कुमार हादीज और आप देख रहे हैं मुकेश ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, हम ग्रामर का टॉपिक टेंस पढ़ रहे थे, जिसके 2 सेशन हो चुके हैं आपके। और उसमें हमने टेंस की डेफिनेशन और फिर अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सेंटेंस, आपका सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस देख लिया था। आज देखेंगे अपने अगला सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना दोस्तों? उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। और आपने जो पहले 2 सेशन नहीं देखे हैं, पहले उनको देखिएगा, बाद में ये सेशन देखिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त को ज़ाहिर नहीं करते हुए। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो साथ में वो बेल आइकन है ना, आपका पास में है वो घंटे टाइप में, उसको क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। ठीक है ना दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अपना टेंस चल रहा था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा चल रहा था भाई? प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा था ना दोस्तों। चलिए, तो भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा था, उसमें अपने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया था और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब सभी के बारे में अपने पहले वाली वीडियो के अंदर जानकारी दे दी है। जो मतलब नया है, जो सीधा यही वीडियो देख रहा है, उससे यही गुजारिश रहेगी कि पहले 2 वीडियो बनाई गई आपकी, उनको देखिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा, तभी आपको लिंक वाइज समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? तो चलो यहाँ पे अपने आज तीसरा सेंटेंस आपका शुरू करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस खत्म कर देंगे और कल अपने जो भी सेशन आएगा उसमें अगला टेंस आपका शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अपनी बात कर लेते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है इनको। और यह मुख्यतः आपके 2 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के माने जाते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के माने जाते हैं। नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 अपने बोलते हैं यस या नो का रिप्लाई दें। मैं आपको पूरा समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो को आपको सिर्फ अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। अगर वीडियो को आप सीधे ऊपर से देखे चले जाओगे तो आपके कुछ समझ नहीं आने वाला है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, तब आप लास्ट में जाके मैं पूरा आपको टाइम श्योर बोल सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। ठीक है ना दोस्तों? टेंस को आपको बेसिक से समझाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? तो देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने आपके 2 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार? 2 प्रकार बताए थे आपके, जिसमें नंबर 1 होता है यस या नो का रिप्लाई वाले सेंटेंस। यस या नो का रिप्लाई वाले सेंटेंस। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका सेंटेंस शुरू होता है ना, स्ट्रक्चर के अनुसार, पैटर्न के अनुसार, वो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और इसकी खास बात बता दें, जो हिंदी वाक्य मिलेंगे ना इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर के, जो यस या नो का रिप्लाई वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे, वो हिंदी वाक्य में आपको हमेशा क्या से शुरू मिलेंगे। क्या से क्यों मिलेंगे दोस्तों? क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा है, यस या नो का रिप्लाई। अगर एक बात मानिए, वो सोचिए आप कि अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हो क्या तुमने खाना खाया, तो अगर उसने खाया तो वो हाँ बोल देगा, नहीं खाया तो वो क्या बोल देगा? आपका ना बोल देगा। मतलब यहाँ पे यस या नो का रिप्लाई आया कि नहीं आया? आया ना? तब इन सेंटेंस को आपका यस या नो के रिप्लाई वाले सेंटेंस कहा जाता है, जो इंग्लिश के अंदर आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और आपके हिंदी सेंटेंस में आपके हमेशा क्या से शुरू होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, इसकी आपको स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे इंग्लिश स्ट्रक्चर के अनुसार। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी इस टेंस की? डू या डज थी दोस्तों। फिर आपको इसमें आता है सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और फिर हमने इसके बाद में आएगा मेन वर्ब। और हमने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अगर आपका सेंटेंस साधारण है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस वर्ब के साथ लग जाएगा। अगर वर्ब का आपका सेंटेंस वो सेंटेंस आपका सिंपल नहीं है, तो भाई आपका मतलब या तो इंटेरोगेटिव मिलेगा या आपको नेगेटिव मिलेगा, या नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव मिलेगा। तो उसमें हमने क्या कहा था, मैन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अपने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। फिर आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट आपका रिमेनिंग पार्ट, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पार्ट नंबर 1 का स्ट्रक्चर, जो यस या नो के रिप्लाई वाले होंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, हिंदी वाक्यों में क्या से शुरू होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, क्या हम कॉलेज जाते हैं? क्या हम कॉलेज जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, हिंदी में आपको क्या मिला? क्या।
टेंस की पहचान मतलब जाते हैं, ते हैं मिल गया। सेंटेंस की पहचान क्या प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल गया। तो देखिएगा क्या से शुरू होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा आपका, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा मतलब यहाँ पे वी एक सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है आपकी, ठीक है ना। तो आपका ये वह है जो हम है, ये वी आपका क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। वी आपका क्या माना जाता है, प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा देंगे अपने, डू, डू वी, और जाना क्या हो गया, गो टू, और कहां पर भाई, कॉलेज, तो सी ओ डबल एल ए जी कॉलेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपके इंटरोगेटिव का ये पहला पार्ट है, उसका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। सचिन, सॉरी, क्या मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, क्या मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, हमने एक एग्जांपल लिख दिया। देखिएगा टेंस की पहचान ता हूँ और सेंटेंस की पहचान क्या से शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या लगा जाएगा आपका, डू, आई, और पढ़ाना क्या होता है, टीच, और कहां पर भाई, यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, हियर, ठीक है ना, HERE, हियर। तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव का पार्ट नंबर 1 यानी यस या नो का वाले सेंटेंस हैं वो इस प्रकार से आपकी स्ट्रक्चर के अनुसार बनाए जा सकते हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। इनिशियल लेटर में आपका ये चैनल आपके सपोर्ट की क्या है भाई, बहुत सख्त जरूरत है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी टारगेट आपको ये दे रहे हैं, आपकी आप फैमिली हो तो इसमें मेंबर्स ऐड करना आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना, मेरी अकेले की नहीं है। टारगेट, पहला टारगेट आपका 1K का है, तो जल्दी से जल्दी 1K करवा दीजिए, आपकी बहुत ही क्या हो जाएगी, आपकी ये मेहरबानी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि अगर आप अच्छा प्यार दिखाओगे, अच्छे कमेंट लिखोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, इसके बाद में आता है नंबर 2 आपका इसका प्रकार, मतलब इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप कौन सा, इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप आपको क्या होता है, WH वर्ड वाला। कौन सा भाई, WH वर्ड वाला, मतलब WH वर्ड से शुरू हुआ, आपके किससे शुरू होंगे, WH वर्ड से शुरू होंगे आपके, ठीक है ना। WH वर्ड से शुरू होंगे तो उसको इंग्लिश के अंदर सबसे पहले क्या लिख देंगे, आपका WH वर्ड, क्या लिख देंगे भाई, WH वर्ड। उसके बाद में आपका क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में डू या डज लिखेंगे। फिर आपका क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आपका हमने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट रिमेनिंग पार्ट, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। लेकिन देखिएगा दोस्तों, इसमें पैटर्न के अंदर इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंदर WH वर्ड आपको बीच में नहीं मिला है, आपको आगे आगे मिला है। लेकिन अगर इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट करें, यानी हिंदी वर्जन मिलेगा आपको इस सेंटेंस का, जो WH वर्ड आपको सेंटेंस के कहीं ना कहीं आपके बीच में मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा, वह वहां क्या करता है, वह वहां क्या करता है, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा टेंस की पहचानता है, लेकिन सेंटेंस में देखो क्या करता है, हिंदी वाक्यों के अंदर देखो बीच में मिला कि नहीं मिला, मिला ना आपका बीच में। अगर ये बीच में मिल जाए तो आपको इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन आपको सबसे स्ट्रक्चर के इनिशियल यानी सबसे शुरुआत में लिखना है आपका। तो क्या का मतलब क्या लिखेंगे अपने, व्हाट, और ही के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, यहाँ पर डज लग जाएगा, सब्जेक्ट आपका ही है, और करना क्या होता है, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और कहां पर भाई, देयर, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, मतलब व्हाट डज ही डू देयर। इस प्रकार से टाइप नंबर 2 का आपका क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसके एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, फिर आपको आगे चलते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिएगा भाई, हम जयपुर क्यों जाते हैं, हम जयपुर क्यों जाते हैं। तो देखिए क्यों बीच में आ गया, मतलब WH से तो शुरू हो रहा है आपका, क्या लिख दोगे, वाई डू वी। यहाँ पे हमने डू क्यों लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका वी क्या है दोस्तों, प्लूरल है, तो आपका डज की तुलना में के बगैर क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। तो वाई डू वी, और गो टू जयपुर, कहां पर भाई, गो टू जयपुर। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस के हमने आपको दोनों टाइप बता दी। उम्मीद है समझ में आएंगे, ठीक है ना, उम्मीद आपको समझ में आई है दोस्तों। चलिए
आगे देखो मेरे दोस्तों, इसका लास्ट टाइप देखिएगा। इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमने सिंपल पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इंटेरोगेटिव पढ़ लिया। इसका अब लास्ट कौन सा बचता है? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों को मिला दीजिए, ठीक है ना, अमलगमेट कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। अमलगमेट लिखिएगा, एक आपकी वोकैब लिख दो, अमलगमेट। इसको रिलेट करते हैं मिक्स से, ठीक है ना, मतलब मिलाना या मिश्रण बोल सकते हो इसको। क्या बोल दोगे आप? मिश्रण, अमलगमेट। अभी आया था एफकेट की एग्जाम में, ठीक है ना, ध्यान में रखना ही। वोकैब की सेशन भी अपने टेंशन मत लीजिए, 20-20 में लिखते आएंगे दोस्तों, ठीक ना। चलिए चलो अगला देखो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका। इसमें मतलब इंटेरोगेटिव भी आएगा और नेगेटिव। मतलब इंटेरोगेटिव आएगा मतलब अपने टाइप तो कितने पढ़ने पड़ेंगे? 2 के तो वही पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन साथ में अभी क्या गया, ये नेगेटिव फंस रहा है तो उसको भी आपको बीच में फंसाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलो फंसा दीजिए भाई नंबर 1 में। अब वो बताने की जरूरत है नहीं आपको कि नंबर 1 यस या नो का रिप्लाई, दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड हमने आपको पहले बता दिया है कि वो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा यस या नो वाला, और डब्ल्यूएच वाला डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू आपका सीधा हो ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इस टेंस के अंदर सबसे पहले नंबर 1 में डू या डज लिख देंगे, फिर आपका सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर आपका नोट लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और एट लास्ट आपका रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और इसी प्रकार इसका दूसरा टाइप देखिए, उसमें सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड घुसेड़ देंगे, फिर आपका डू या डज डाल देंगे, फिर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट को लेके आ जाएंगे, फिर इस नोट भाई साहब को अंदर घुसेड़ देंगे, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो कोई ज्यादा हवा है नहीं आपका, सिर्फ आपको नोट का ध्यान रखना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, और स्ट्रक्चर तो आपकी वही इंटेरोगेटिव की इंटेरोगेटिव वाली है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, नोट का स्थान, प्लेस, वैल्यू ऑफ नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहती है आपकी। कोई पूछे, कोई सॉरी ऐसे कोई बोले ना आपका कि तीसरा स्थान होता है नोट का, तो जाके बिना आराम से समझा दे, बोले भाई जी तुम पढ़े हुए नहीं हो, होता है गलत पढ़े हुए। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हुआ है नोट वो स्थान, ठीक है नहीं दोस्तों। ये बात की थे, गांठ बांध लियो, क्या बांध लियो? गांठ बांध लियो, ठीक है नहीं। बहुत ही बढ़िया। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देखो। आगे क्या चलेंगे, इसके एग्जाम्पल देखो पहले, फिर चलेंगे आगे। तो क्या राहुल यहां नहीं सोता है? चलो स्वाद है बाप रे। क्या राहुल यहां नहीं सोता है? तो देखो सबसे पहले तो डब्ल्यूएच वर्ड तो है नहीं आपको, क्योंकि क्या से शुरू हो गया, और साथ में क्या है, नहीं मतलब नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो है, और नंबर टाइप है 1 है आपका। तो सबसे पहले राहुल के अकॉर्डिंग अपने डज लगा देंगे, फिर ये राहुल भाई जी ले आओ, डज राहुल, फिर क्या हो जाएगा नोट, और सोना क्या होता है भाई, स्लीप होता है, और कहाँ नहीं सो रहा है, हेयर, ठीक है ना। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखो कितने सिंपल तरीके से बन रहे हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान में है तो हर टेंस के एग्जांपल आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसके बाद इसके डब्ल्यूएस का आपको एग्जांपल करवा दे रहे हैं, लिख दो, वे हमेशा क्या नहीं पीते हैं? हाँ जी, आप ही बताना, आप हमेशा क्या नहीं पीते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप हमेशा क्या नहीं पीते हो, ठीक है ना। वे हमेशा क्या नहीं पीते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा, वाट, क्योंकि क्या आ गया ना तो उसको सबसे आगे ले जाएंगे, वाट, और वे अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डू दे नोट, वाट डू दे नोट। और क्या नहीं पीते हैं भाई, ड्रिंक, और कब नहीं, हमेशा ही, मतलब ड्रिंक ऑलवेज, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये आपका डब्ल्यूएच वर्ड वाला सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब आप मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस तो खत्म हो गया, अरे हो गया,
नहीं हुआ दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके अभी पूरे सेंटेंस हुए और हमने चारों सेंटेंस की स्ट्रक्चर उसके उदाहरण आपको लिख दिए। आप है ना प्रत्येक वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस सेशन लेके आया करो, मतलब प्रैक्टिस सेट लगाया करो घर पर, ठीक है ना। और हम भी उम्मीद करेंगे आपका कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है ना। अगर आपके कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपनी हर क्वेरी को आप रख सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। आपका वेलकम रहेगा। चलिएगा अब देखते हैं इस टेंस के कुछ मुख्य आपके स्पेशल पॉइंट होते हैं, वो आप थोड़े से ध्यान रख लीजिएगा। कंपटीशन में लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों आपके, ठीक है ना। चाहे आपकी वो नेवी की भर्ती हो, एयरफोर्स की, क्या करें भाई, एयरफोर्स वालों का तो कुछ है नहीं अभी। क्यों? क्योंकि हम भी एयरफोर्स के अंदर अभी क्या है, इनरोलमेंट का आपका वेट कर रहे हैं दोस्तों। लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है। क्या किया जाए, ये गवर्नमेंट है साहब, कुछ भी कर सकती है, अपने इसका कुछ नहीं कर सकते। अपने तो सिर्फ के हमारा मारवाड़ी में भाषा है, आप तो सिर्फ क्या वोट देने गाड़ू, हाँ क्या भाई, वोट देने गाड़ू, हाँ। बाकी सरकार खुद ही करेली, आपा कुछ ही कौन करना चाहिए, कितना ही कर लियो। हमने ट्विटर कैंपेन चला के देख लिया, CSB में जाके देख लिया, हर प्रयास कर लिए, लेकिन देर आर नो रिजल्ट, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। सीधो कहें माना बन गए। MOD जाके पूछो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से संपर्क कीजिए। और वो क्या है भी, यूपी के अंदर, यूपी में काबा, यूपी में क्या चल रहा है अभी, काबा चल रहा है, उसमें वो क्या है आपके बिजी है, ठीक है ना। तो क्या ही करें दोस्तों, भर्तियों का कुछ है नहीं, लेकिन आपको निरंतर पढ़ाई, निरंतर आपको चलते रहना है पढ़ाई के अंदर, ठीक है ना। पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। क्या पता अगर मान लीजिए आपने अभी तैयारी नहीं की, एयरफोर्स की माना भी कोई भर्ती नहीं आ रही है, ठीक है ना। एयरफोर्स की मान लीजिए कोई अभी एग्जाम नहीं है आपकी, आप बैठे हो एकदम सुस्त आराम से, इंस्टा पे रील देखते हो, यूट्यूब पर डायलॉग देखते हो, मूवी देखते हो, पुष्पराज देखते होंगे, ठीक है। लेकिन क्या पता दोस्तों अचानक इनका मॉड्यूल बन जाए, इनका जो भी अंदर का सिस्टम चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, वो बन जाए और वो अचानक भर्ती की डेट घोषित कर दे और आपके पास, भगवान करे ऐसा ना करे, लेकिन 2 या 3 महीने बच जाए, क्या कर पाओगे ये बताओ मेरे को। तो आपको एयरफोर्स, जो भी, जरूरी नहीं एयरफोर्स, हर एग्जाम की, मतलब आपका जो भी आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको उसको करेक्ट करने के लिए आपको निरंतर अध्ययन की जरूरी है मेरे दोस्तों। निरंतर अध्ययन आपको करना है, तो मतलब करना ही है। इसके साथ आपको कोई भी परहेज नहीं करना है, सीधी बात है, ठीक है ना। और वो जो आपके वो सिस्टम है उनको बंद कर दीजिए एक बार, समझदार के लिए इशारा काफी है। जो भी बना रखे हैं अपने, जो भी थे जगह भैम पाल रखे हैं, नहीं मान बंद कर दो, कोई आने जाने वाले भैमा, ठीक है ना दोस्तों। चलो इस टेंस के अपने आप देखते हैं भाई स्पेशल पॉइंट, क्या देखते हैं, स्पेशल पॉइंट, ठीक है ना। क्या देखते हैं अपने स्पेशल पॉइंट, पॉइंट्स देखो इस टेंस के स्पेशल क्या होते हैं, देखिएगा दोस्तों। नंबर 1, एक शब्द बोल रहा हूं मैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। और कीजिएगा, क्या बोला, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। क्या बोला देखिएगा, यूनिवर्सल, और क्या आपका ट्रुथ, क्या बोला जाता है, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सत्य। जो भी आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब जो बातें आप भी मान रहे हो, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो मतलब लगभग सभी माने, मतलब पूरा वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड क्या करे, एक्सेप्ट करे, इसको आपका यूनिवर्सल ट्रुथ बोला जाता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ हमेशा कोई भी सेंटेंस लिखोगे आप, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। कौन से टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपका लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, सभी परिचित हो, सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। कहीं उत्तर में देखियो वगैरह, कौन देखियो ना, तो सूर्य पूर्व में उदय होता है, दैट्स योर यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य है। देन प्रेफर टू यूज टेंस प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस यूज करोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका यूज करना है दोस्तों। तो क्या लिख देंगे, द सन, उदय होना क्या होता है, राइज, यानी राइजेज, अरे एक है ना ये, कपोल सराई,
एक है, ठीक है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपका ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लिखो, पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या करती है भाई? घूमती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अराउंड का मतलब चारों ओर, मूव का मतलब घूमना। पृथ्वी आपका सब्जेक्ट हो गया, और किसके मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य के अंदर जो विशेष नाउन होती है ना, वो आपका हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो लेसन क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। स्पेशल पॉइंट नंबर 1 क्या बताया? यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा पॉइंट देखो भाई, इसका दूसरा पॉइंट देखो मेरे दोस्तों, इसका नंबर 2 देखिए। जो आपके साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, वैज्ञानिक तथ्य है ना, आपके साइंटिफिक फैक्ट्स वैज्ञानिक तथ्य, वो भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। क्या बोला? साइंटिफिक फैक्ट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? पानी बनाते हैं। तो देखो सब्जेक्ट क्या हो गया? और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या लिख दोगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्लूरल हो गए एंड लगते ही, तो मैक का तो मैक हो जाएगा सीधा, मैक वाटर। तो देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? लिखा गया ना। तो ये स्पेशल पॉइंट नंबर 2, साइंटिफिक फैक्ट्स हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं आपके, ठीक है ना। चलिए नंबर 3, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, जो आपकी गणितीय गणना होती है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 make 4, 2 और 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं। 2 और 2, इसको मैं हिंदी में भी लिख सकता था, 2 और 2 4 होते हैं। तो इसको क्या लिख दोगे? 2 and 2 make 4, या इसका थोड़ा सा रूप चेंज कर दोगे, 2 और 2 4 बनते हैं। ये भी हो सकता है, ये खाना नहीं है जो बनते हैं, इसका थोड़ा सा सीधा लैंग्वेज ये हो सकता है, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए ये स्पेशल पॉइंट नंबर 3 हो गया। इसके बाद में आपका स्पेशल पॉइंट नंबर 4 बात कर लेते हैं। एक शब्द लिख रहा हूं दोस्तों नंबर 4 में, देखिएगा मैच कमेंट्री। जो आपकी मैथ की कमेंट्री होती है ना, वो आपकी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है, ठीक है ना। मैथ की कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है, ठीक है ना। तो देखिएगा फॉर एग्जांपल, विराट कोहली ने चौका मारा, एक मैच कमेंट्री का सेंटेंस निकाल लिया अपन, ठीक है ना। तो क्या लिख दोगे? विराट कोहली हिट्स ए 4। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? विराट कोहली सिंगुलर है, हिट मारना होता है तो एस लग जाएगा, क्योंकि वो शब्द है नहीं आपके SHCSSOXZ, वो होते तो अपने ES लगा देते। और क्या मार रहा है? चौका तो मार रहा है ना, तो A4 हो जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, और इसका नंबर 5 देखो, जो आपके लोकोक्ति एंड मुहावरे है ना, प्रोवर्ब्स, इसको एल्सो इडियम्स एंड
फ्रेजेस भी लिखा जाता है। जो लोकोक्ति और मुहावरे होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, वो भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, रिवीजन मैक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, रिवीजन मैक्स ए मैन परफेक्ट, दैट्स ए फिक्स फ्रेज। ठीक है ना दोस्तों, तो वो भी हमेशा किसमें लिख देंगे, अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिख देंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये थी आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की कुछ स्पेशल बातें जो हमने बता दी, आपको ध्यान में रखनी होगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस के आपके पूरे सेंटेंस भी करवा दिए और उसकी स्पेशल पॉइंट भी करवा दिए। तो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा हो गया है। उम्मीद आपको यहाँ तक सेशन समझ में आया होगा। पूरा सेंटेंस, पूरा आपका वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में मिलेगी। तीन पार्ट में हमने प्रेजेंट सिंपल आपका पूरा हो गया है, तो पूरा देखना। अगर आप इसमें आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, थोड़ा सा लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, क्योंकि चैनल है पिन थारी बहुत जरूरी है। फैमिली थे ग्रोथ करा सो। ठीक है ना, मैं तो आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं तो आपको सिर्फ पढ़ा सकता हूँ। अगर उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपका 100% सॉल्यूशन होगा भाई। ठीक है ना, तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच दोस्तों।